हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप लोगों के सामने आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये वीडियो भर्ती 2025 को लेकर होने वाला है। इस वीडियो भर्ती का पेपर हो चुका है, उसके बाद में आप लोग बाहर आके आंसर की भी मिला लिए होंगे और आपके मन में एक ही दुविधा चलती है, पेपर अच्छा गया मेरा, मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। और अलग अलग कोचिंगों के आंसर देखना भी स्वाभाविक बात है, जब एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसी प्रक्रियाएं होती है। फिर आंसर की मिलाने के बाद में आपके सामने कट ऑफ के हज़ारों वीडियो आना शुरू हो जाते हैं। तो देखो साथियों, आपको मैं एक चीज़ यहीं से बता देता हूं, क्योंकि मैंने ना चतुर्थ श्रेणी की मैंने अच्छे से तैयारी करवाई थी, बहुत अच्छे वीडियो डाले थे, साइंस के मेरे क्वेश्चन भी हूबहू आए थे, जीके वाले शॉर्ट नोट्स का धमाल रही था। लेकिन मैंने कट ऑफ की चर्चा आपके सामने नहीं की, क्योंकि मेरे बिना बताए भी जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल किया है, वो खुद ही कट ऑफ का निर्धारण कर सकता है। मैं भी बाहर बैठा उतनी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकता हूं जितनी कट ऑफ का अंदाज़ा आप अंदर बैठ के लगा सकते हैं। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आप कभी गलत नहीं हो सकते, इसलिए मैं कट ऑफ पर वीडियो बनाना ज़्यादा संभावना नहीं मानता हूं। मैं मेरी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करवाना जानता हूं, जैसे मैंने रीट की शुरू कर दी। लेकिन चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थी अभी भी कट ऑफ खेले जा रहे हैं। एक तो हम लोगों की भी यूट्यूबर्स जो होते हैं, एजुकेशन के भी यूट्यूबर है, वो देखते हैं यार हम मुझे कैसे भी करके व्यूज लेके आना है, तो उस चक्कर में वो कट ऑफ बनाते हैं। कभी कहता है आंसर की मिलाने के बाद में कट ऑफ क्या है, अब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है भाई, अब कट ऑफ क्या रहेगी, अब आपके कितने नंबर बन रहे भाई। एक दो क्वेश्चन या तो आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, उस पर बार बार वीडियो बना के बच्चों को गुमराह करना मेरा काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी आज अपन बात करेंगे वीडियो भर्ती की, कि इसकी क्या कट ऑफ रहेगी वीडियो भर्ती 2025। देखो साथियों, कट ऑफ निर्धारण करने का काम, पहली बात तो मैं बोर्ड ने अपना काम संभाल रखा है कि मैं कट ऑफ बताऊंगा आप लोगों को। तो शायद हम जो कट ऑफ बताते हैं वो कभी कभार तो हमारी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाती है, फिर हम आपके सामने आकर कहते हैं इसमें तो ऐसा हो गया, मेरी कट ऑफ सामने नहीं। तो फिर मैं आप लोगों को क्यों दुविधा में डालूं? मैं नहीं चाहता, आप लोग पेपर दे दिया, अच्छा हो गया, अब बोर्ड का काम है, बोर्ड आंसर की जारी करेगा, उस आंसर की को आप मिला लेना, उसमें आपको कोई डाउट लगे आप लोग हमें पूछिएगा, हम उसके ऑथेंटिक बताएंगे। कोचिंग वाले पेपर होते ही आंसर की जारी कर देते ये भाई। एक तो कोचिंग वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिए, विद्यार्थियों को घर पहुंचने दिया करो, उनको आराम से। रास्ते में या पेपर सॉल्यूशन लग जाते हो और कट ऑफ शुरू हो जाते हो, पेपर का गेम शुरू हो जाता है, तो उनको अच्छे से एग्ज़ाम देने के बाद में उनके माइंड में टेंशन रहती है, उनको अच्छे से अपने घर वालों के पास पहुंचने दिया करो। एक दिन दो दिन बाद में उनको कट ऑफ बता दिया करो। कट ऑफ बताना बाहर बैठ के कोई औचित्य नहीं है उस कट ऑफ का। अब आगे क्या करें, मेरा मेन टॉपिक ये है, और इतनी कम कट ऑफ ये मैं इसे डाल दिया है कि इतनी कम कट ऑफ कैसे। ये देखो, पहले आप लोगों को मैंने चतुर्थ श्रेणी में कोई कट ऑफ नहीं बताई, इस भर्ती के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। एक अंदर बैठा विद्यार्थी जो कट ऑफ बता सकता है वो कट ऑफ हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं जनरल की, OBC की, EWS की, MBC, SC, ST, शहरिया सभी की बताने वाला हूँ। TSP एरिया, जनरल, SC, ST सबकी कट ऑफ में बता रहा हूँ। लेकिन कट ऑफ मैंने जो निर्धारण की है उसको एक बार आपको अच्छे से अंत तक वीडियो जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगा तो किसी को शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं देखो कट ऑफ का निर्धारण करने के पीछे मैं देखता हूँ सबसे पहले पिछला पेपर, तुलना करता हूँ पिछला पेपर। कौन सा पेपर? पिछला पेपर। सर पिछला पेपर कब हुआ? पिछला पेपर हुआ 2021-22 की भर्ती थी, तो वो पेपर हुआ था 2022 में। ठीक है, कब हुआ? 2022 में पेपर हुआ। ठीक है, कब हुआ? ये हुआ था 9 जुलाई को। चलो ठीक है, कितने क्वेश्चन आए सर? उसमें 160 क्वेश्चन आए और वही 200 मार्क्स के। उसमें क्या आई सर? उसमें इसमें सिलेबस में कितना अंतर हुआ? अंतर इतना हुआ कि 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के जोड़ दिए। कितने नंबर के? 10 नंबर के, और मैथ थी उसको कम कर लिया। तो अब मैं पहले पिछले वाली कट ऑफ से तुलना करूंगा, पेपर की तुलना कर लेगा मैं। पहले वाली हिंदी और अब वाली हिंदी, पहले वाली हिंदी डिफिकल्ट थी, अब वाली हिंदी आसान है। पिछले जो हिंदी के क्वेश्चन थे उनकी तुलना में अब वाले पेपर के जो हिंदी थी उनका स्तर कम रखा गया बोर्ड के द्वारा। पिछले वाली इंग्लिश
हाई लेवल की थी, अब वाली इंग्लिश उसी लेवल की फिर थी। क्यों थी? क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों को उतनी इंग्लिश आती है जितनी पहले आती थी, लेकिन सेम मैं मान सकता हूँ दोनों को, ठीक है। इंग्लिश के बाद में मैथ्स पिछले वाली लो थी, इस वाली मैथ का लेवल बहुत शानदार, गजब का पेपर सेटर का लेवल, गजब का पेपर था। जिनके मैथ सब्जेक्ट थी वो ही कर पाए, बाकी जो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे उनसे शायद मुझे नहीं लगता कि आधे क्वेश्चन भी हो पाए होंगे। यदि किसी की अच्छी तैयारी थी तो वो कर पाया। ये मेजर सब्जेक्ट थे इनके। फिर था इंडिया का क्या, वर्ल्ड मान लेता हूं मैं, वर्ल्ड वाली क्वेश्चन, वर्ल्ड वाले क्वेश्चन थे। पिछली तुलना अब वाली तुलना दोनों सेम प्रोसेस की, पिछले और अब कोई फर्क ज़्यादा नहीं था, इक्वल था। ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ कलेक्ट हो गया क्या, चलो वर्ड हो गया। फिर बात करते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके की बात करें तो बिल्कुल लो लेवल का जीके, वर्तमान में कर्मचारी बोर्ड पीवाईक्यू पे डिपेंड है, तो पीछे वाले पीवाईक्यू को रिपीट कर रहा है। उस भर्ती में लोगों को पता नहीं था पीवाईक्यू आते, अब बच्चों को समझ में आने लग गया पीवाईक्यू आते हैं, तो बच्चे पहले से तैयार है। तो ये पोर्शन शानदार था। पिछला करंट था वो लेवल का था, अब की बार करंट था वो लो लेवल का था। पिछली बार साइंस थी वो लेवल की थी, अब की बार लो लेवल की थी। कंप्यूटर बिल्कुल आसान था, यानी मैं कह सकता हूँ पिछले वाले पेपर की तुलना में ये पेपर हल्का सा हार्ड था। उसको हार्ड बनाने वाला सब्जेक्ट कौन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया जो पीछे वाले को इजी बना गया हल्का सा। उसकी तुलना में ये पेपर, उसकी तुलना में मैं बता रहा हूँ, उस पेपर की तुलना में हल्का सा हार्ड था इस पोर्शन की वजह से, बाकी पेपर उतना हार्ड नहीं था। लेकिन हार्ड पेपर, इजी पेपर मेरे बताने से हार्ड और इजी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एग्जाम में जो बच्चा बैठता है, एग्जाम में उसके ऊपर प्रेशर रहता है भाई। पेपर में सिलेक्शन लेने की दौड़ रहती है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, जल्दी में क्वेश्चन भी करना है, जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ना भी है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है। आप बाहर बैठे हम आंसर नहीं बता सकते, तो आपके ऊपर तो प्रेशर है। मैं नहीं कहता कि ये पेपर, तो मैं इस पेपर को आसान ना कह के मैं इसको रखता हूँ हार्ड की श्रेणी में, ठीक है सर। आप हार्ड की श्रेणी में रखते हो, मानते हो, पेपर हार्ड की श्रेणी में रखता हूँ मैं। मैथ की वजह से बाकी मीडियम पेपर था, पूरा मैथ्स थी वो हार्ड लेवल की थी, कंप्यूटर भी आसान था, हिंदी बहुत ही आसान थी, जीके पीवाईक्यू से आसान हो गया। हालांकि जीके ऐसा ही पूछा जाता है, लेकिन पीवाईक्यू पूछने से आसान बन गया, ठीक है। पिछली कट ऑफ सर, पिछली कट ऑफ थी 130 मार्क्स। सर सीट कितनी थी? पिछली सीट थी 5300, अब की बार सीट कितनी है? 850। कितनी का डिवाइडेशन हो गया? यदि मैं 5400 मान लूँ तो कितने का डिवाइड हो गया? तो 8 24 8 8 6 48 8 2 7 56, लगभग 7 का डिवाइडेशन हो गया। मतलब इसकी तुलना में लगभग 6 मान लो, 6 गुना पोस्टें ज़्यादा थी पिछली तारीख, और पेपर सेम मान लेता हूँ 130 मार्क्स पिछले थे, तो 7 गुना यानी 6 गुना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मेरिट जब आगे अंक बढ़ते हैं ना तो मेरिट डाउन होती है। तो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम जो क्वेश्चन है तो उसमें 20 मार्क्स हर कैटेगरी वालों को इंक्रीज कर लेना चाहिए। हर 130 क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 120 मार्क्स ऐड कर लो, तो 130 क्वेश्चन का मतलब हो गए लगभग 104 क्वेश्चन। कितने हो गए? 104 से 5 क्वेश्चन गई थी मेरिट, ठीक है, बिल्कुल इतनी गई थी। 104 क्वेश्चन 130 मार्क्स, 20 मार्क्स ऐड करोगे तो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स जनरल की कट ऑफ फाइनल लास्ट रहने वाली। लास्ट एरिया बता दिया मैंने कितने, 150 के अंडर रहेगी। ये मेरा सोचने का तरीका है भाई। पोस्टें देखो थोड़ी सी कम है, कंपटीशन स्तर थोड़ा सा विद्यार्थी पढ़ने लग गए, तो इस वजह से 20 नंबर ऐड कर लेते हैं। चलो 20 नंबर ऐड करने के बाद अब आ जाते हैं अपनी जनरल। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन। पिछली बार कितने थे? 105 क्वेश्चन। अब की बार मैंने कितने ऐड कर दिए? 10 क्वेश्चन ऐड कर दिए। 10 क्वेश्चन ऐड करने का मतलब 12.5 नंबर, और मैक्सिमम हद मार सकते हैं तो 120 क्वेश्चन के कितने होते हैं? 150 मार्क्स होते हैं। कितने हो जाते हैं? 150 मार्क्स हो जाते हैं। तो जनरल में जिस विद्यार्थी के 115 क्वेश्चन बच रहे हैं, 115 क्वेश्चन, वो इन पोस्टों में भी शानदार दौड़ में है। बाकी देखो, मैं भी भगवान नहीं हूँ, आप भी नहीं हूँ, मैंने एक एनालिसिस किया, उसके आधार पर 115 से 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन मैंने फाइनल बता दिए भाई, 20 मार्क्स की जंप ले सकता है।
तो 115 से 120 क्वेश्चन है वो जनरल वाले शानदार दौड़ में है। 120 से ऊपर तो कतई नहीं जाएगी और 115 से भी नीचे रह सकते हैं, लेकिन 115 से 120 फीमेल 105 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन जिसके हैं वो फीमेल अच्छी दौड़ में है। ओबीसी में 112 से 117 क्वेश्चन जिसके हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, मैं बता देता हूँ जनरल और ओबीसी में। और 104 से 108 क्वेश्चन यदि जिस फीमेल के हैं वो भी अच्छी रेस में है। ईडब्ल्यूएस 110 से 113 क्वेश्चन के बीच में मेल है और 100 क्वेश्चन से 104 क्वेश्चन के बीच में काट पीट के मेल के बच रहे हैं। एमबीसी 108 से 111 क्वेश्चन और 95 से 100 क्वेश्चन फीमेल। एसटी वाले 90 से 92 क्वेश्चन और फीमेल 80 से 82 क्वेश्चन है वो सेफ है। एससी 93 से 95 है, 84 से 87 है और शहरिया 60 से 70 है और 40 से 50 क्वेश्चन भी जिस महिला के बच रही है वो आराम से सिलेक्शन की दौड़ में है। उसके बाद में टीएसपी एरिया जनरल वाले यदि 100 क्वेश्चन है उसके तो जनरल वाले बिल्कुल, एससी वाले जिसके 70+ क्वेश्चन है वो आराम से सिलेक्शन ले लेगा और एसटी वाला 60 क्वेश्चन। ये एक मैंने मोटा मोटा पेपर के एनालिसिस करके अच्छे से लगाया कि इतना क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा मुझे तो किसी भी हालत में नहीं लग सकती कि 120 क्वेश्चन से ऊपर यदि मेरिट जनरल की जाती है तो बहुत खतरे की बात है भाई। पेपर इस लेवल का था कि हाँ अटेम्प्ट, ऐसे मान लो यदि कोई विद्यार्थी अटेम्प्ट करना चाहे सर कैसे कर सकता है। अब पहले तो मैं आगे वाली प्रोसेस बता देता हूँ आप लोगों को आगे क्या करना है। देखो मेरिट है, ये कट ऑफ खेलना है। ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो मैं कहता हूँ किसी का भी आप आगे कट ऑफ मत देखना, किसी की भी आंसर की मत बनाना, पेपर को बंद कर दो, रख दो, पटक दो एक जगह अच्छे से सेव करके अपना अगला टारगेट जो भी है उस टारगेट को पढ़ाई शुरू कर दो। सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात, डीजे बजाएंगे अपन सारे मिलके और गाँव में मस्ती करेंगे, मिठाई खिलाएंगे। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले वाले टारगेट की, इसके पीछे कट ऑफ आंसर की कोई फायदा नहीं होगा, आपका 1 महीना खराब हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी की आज भी पढ़ा नहीं रहे विद्यार्थियों को। चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ क्या रहेगी? 80 क्वेश्चन रहेगी, 70 क्वेश्चन रहेगी। अरे भाई रह जाएगी, आपको क्या मतलब, जो होगी बोर्ड ने डिसाइड कर दी। और आप यदि 0.5 मार्क से भी रह गए तो आप फेल हो तो फेल ही हो। आपका ये 5 से 10 क्वेश्चन मेरा गैप क्या काम में आएगा? आप लोगों की कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग इसको बंद करो। केवल अपना टारगेट है उसको कंटिन्यू पढ़ाते हुए रखो, ठीक है। मेरा कहना ये मेरिटों के पीछे मत जाना। ये मेरिट जो मैंने बता दी ये खींच काच के बता दी, जितनी मेरिट जानी थी वो उतनी सारी मेरिट मैंने इसमें बता दी। और 850 सीटें हैं तो इतनी मेरिट आपको रहने की उम्मीद है। क्लियर है? चलो भाई, और अब आपको आगे क्या करना है? आगे अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। और यदि आप रीट के एस्पिरेंट हो, रीट की तैयारी करना चाहते हो, रीट आपकी क्वालिफाइड है, ग्रेड 3 की भर्ती चल रही है, 3rd ग्रेड L1 और यदि L2 के विद्यार्थी हो तो अपना निःशुल्क जो बैच है वो निःशुल्क बैच आप ले लीजिए आराम से और अच्छे से तैयारी कीजिए। यूट्यूब पर शानदार तैयारी करवा देता हूँ मैं, और अच्छे से पढ़ते हुए रहिए, ठीक है। तो मेरा एक ही कहना है आप लोगों को कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, टाइम कंज्यूम नहीं करना है। कट ऑफ आंसर की बोर्ड की आंसर की आएगी उस दिन पेपर लेना, मिला लेना, रख देना पेपर को, रिजल्ट आए उस दिन देख लेना क्या कट ऑफ रही है। इसके अलावा आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है क्योंकि आगे बहुत कंटिन्यू एग्जाम है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, राम राम साहब।